फैमिली प्लानिंग की किताब है। अच्छा, तब तो जरूर मेरी दीदी ने दी होगी आपको तोहफे में। और तुम्हारी दीदी मुझे दे भी क्या सकती है? भैया जी, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद दीदी ने जितनी भी तोहफे दिए हैं सब फैमिली प्लानिंग की मोहरें लगी हुई हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भैया जी, अरे प्यार मोहब्बत की दी हुई तोहफा सुंदर ही होती है। हाँ, अरे ये गुड्डा तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी दीदी ने मुझे तोहफे में दिया है, इसलिए खूबसूरत है। हाँ भैया जी, प्यार मोहब्बत में दिया हुआ तो तोहफा होता है, खूबसूरत ही होता है। नॉनसेंस। बेवकूफ। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है दीदी बड़ी बेवकूफ बनी जाती है। उसमें क्या शक है? अरे कौन कम बगत आवाज दे रहा है? जाके देखो कौन है। मैं भी देखता हूँ भैया जी। अबे कौन है? बेवकूफ चला आता है। अरे बाप रे! जीजा जी! क्या हुआ? जीजा जी! क्या हुआ? बुड्ढा बाप आ गया, संभालो इसे। ये लो। पिताजी दरवाजा खुला है, आ जाइए। शुक्र है भगवान का कि बेटा तुम घरे पर मिल गए हो। बेटा किरण कहाँ है? वो ऑफिस में है पिताजी, आने वाली होगी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए पिताजी। ये क्या है बेटा? ये गुड़िया है पिताजी, आपकी बेटी ने मुझे तोहफे में दिया है। अभी तक उसका बचपना नहीं गया बेटा। हाँ। ऐसे तो 30 बरस की हो गई। और मैं पूरे 32 वर्ष का, लेकिन आपकी बेटी मुझे 5 साल का बच्चा समझती है। खैर छोड़ो छोड़ो इन बातों को। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है पिताजी? अरे बेटा, ये खुशी का खजाना। खुशी का खजाना? हाँ। ये शीशी में क्या है पिताजी? अरे इसमें तुम्हारी और मेरी तमन्ना बंद है। ये है अक्षीर। बाबासी। मैं कहीं जाता वासी। ये अक्षीर है। डॉक्टर ओम के द्वारा आजमाई हुई दवा है, जो कि कृष्ण ने बताए थे ना। लेकिन आप ये यहाँ क्यों लेके आए हैं? अरे बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि हम जल्द नाना बन जाएंगे और तू डैडी। बेटा, इस दवाई को सवेरे खाली करिए और इसको बेटा 2 घंटे के बाद ले लीजिए। और ये वाली खाना खाने के बाद तो और है क्या? हाँ बेटा। अरे यही तो तुम समझते नहीं हो। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है। इसको खाना नहीं भूलना बेटा। ये रात में सोने के पहले खा लो। जी पिताजी, सब समझ गया मैं। लेकिन आप तो पूरी की पूरी डिस्पेंसरी उठा कर ले आए। इसमें तो बहुत खर्च आया होगा। अरे बेटा, तुम इसकी चिंता काहे कर रहे हो? अरे नाती के सामने पैसा कुछ चीज होता है क्या? पिताजी, अरे बेटा, अभी तो कुछ भी खर्चा नहीं है। नाती के लिए तो हम इससे 4 गुना अधिक खर्च कर सकते हैं। ऐसा करी तो मेरे हाथ का मैल है। बस इस घर में चिराग रोशन। आप चिराग में डालने के लिए तेल तो ले आए हैं। भगवान आपकी आशा जरूर पूरी करेगा। हमें भी उस परवरदिगार पर भरोसा है बेटा। तुम उन्हीं का नाम लेकर के दवा पीनी शुरू कर दो। जी पिताजी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। ओ सभी सब हेलो। सूबेदार साहब, आप कब आए? मुझे आपकी बेटी से शिकायत है। शिकायत तो मुझे भी है आपके बेटे से। आप शान मोहन के बेटे को कत्ल मार डाला। जी। जानते हैं, उसकी रगों में एक फौजी बाप का खून समाया हुआ है। मैं जब गार्डिंग की सीमा पर था तो मेरी बंदूक की नली से निकली हुई गोली की आवाज सुनकर बड़े से बड़े दुश्मन भाग खड़े हुए। बस सूबेदार साहब, बस बहुत हो गया। हिरण की रगों में भी किसी कबाड़िए के खून नहीं है, बल्कि उसके रगों में रोशनलाल हलवाई का खून बहता है। इसीलिए तो जलेबी की तरह मीठी है और बर्फी जमाने में भी माहिर है। एक हलवाई की बेटी बर्फी नहीं जमाएगी तो क्या बंदूक चलाएगी? हाँ
मेरी बेटी तो मिठाई बना भी लेती है, और आपका बेटा बंदूक चलाना नहीं जानता। समझी साहब, मिठाई तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बंदूक चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बंदूक चलाने के लिए एक शेर का दिल होना चाहिए, और बरदार इसका तो लोमड़ी जैसा दिल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुल्तान साहब। अरे मेरा कमाल बहुत बहादुर है। लेकिन हम तो इसका कोर्ट मार्शल करने वाले हैं। कोर्ट मार्शल? अरे बाप रे बाप। अच्छा सुल्तान साहब, अब आज्ञा दीजिए। आप जाना चाहते हैं? अब आप जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। नमस्ते। Tonic for health and blood. Good. अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? सेहत बना रहे हैं। मिलिट्री में सेहत पहली चीज होती है। ये वो नहीं है। लेकिन क्या तुम तो मेरे सामने ऐसे करते हो जैसे मैं तुम्हारा बाप नहीं, कोई ऑफिसर। हाँ, आप ऑफिसर ही तो हैं। मैं तुम्हारा बाप ठीक से पिताजी, मुझे आपसे डर लगता है। मैं तुम्हारा बाप डरते क्यों? मुझे आपकी मूंछों से डर लगता है पिताजी। पिताजी, आप अपनी मूंछें मुड़वा लीजिए। नालायक, मेरी मूंछों की तौहीन करता है। पिताजी, ये मुझ मुंडा है ना, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। हम आज इसका भी सर मुड़वा देंगे। चलो हमारे साथ नहीं दिखता। लेकिन पिताजी, अभी मेरे पिताजी जिंदा है। हम तुम्हारे पिताजी का भी सर मुड़वा देंगे। लेकिन अभी हमारे दादाजी भी जिंदा है। हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का सर मुड़वा देंगे। आप भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। हम अपना सर भी मुड़वा देंगे। क्या आपके दादाजी भी स्वर्ग सिधार गए? तू भी वहां जाने के लिए तैयार हो जा। बेटा सुलभ करता अभी जा मेरी बंदूक। पिताजी, मैं आपकी बंदूक अभी लाता हूँ। बंदूक नहीं नालायक, बंदूक। बंदूक? अरे बाप रे पिताजी, संभालिए बंदूक। एक बाप के लिए किसी के दिल में क्या होती है जानते हो? जानता हूँ पिताजी, दादा बनने की ख्वाहिश होती है। नालायक। जानता हूँ आप सब मुझे नालायक समझते हैं। मैं सब जानता हूँ कि आप दादा बनना चाहते हो और ससुर जी नाना और मैं बाप। लेकिन किरण को फैमिली प्लानिंग का भूत सवार है। वो इस घर को बिना बच्चों के ही आदर्श घर बनाना चाहती है। और तुम फुर्ती की तरह खामोश हो। तो क्या करूं पिताजी, आत्महत्या कर लूं? फुर्ती करेगा, बीवी का कोर्ट मार्शल कर दो, मोर्चे पर डटे रहो। यही एक बहादुर सिपाही का काम है। और अगर भगाओ तो बंदूक से फायरिंग शुरू कर दो। जी पिताजी। चलो हमारे साथ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी। और प्रधान, सबसे पहला काम ये करो कि अपनी बीवी की नौकरी छुड़वाओ और उससे ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करो। इतनी ज्यादा मोहब्बत करो, इतनी ज्यादा मोहब्बत करो कि वो हमारे सामने हथियार डाल दे और फिर जब चले किला फतेह करो। जी, आपसे ऐसा ही करूंगा पिताजी। मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, चलोगे हमारे साथ? नहीं पिताजी, आप दीपक को ले जाइए। दीपक, मैं चलूंगा आपके साथ फिल्म देखने के लिए, चलो हमारे साथ। लेकिन एक शर्त पर। क्या? तो आपकी दुल्हन बंदूक किधर है? बंदूक कहीं छोड़।
शर्त मंजूर है। हाँ। तो रहने दो। हाँ। चलो हमारे साथ। चलिए। जी पिताजी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा, 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 आजा। कमाल है, बीवी आबादी रोकथाम कर रही है, पिताजी को दादा बनना है और ससुर जी को नाना, और मैं मुफ्त का इंस्पेक्टर बन गया। अरे किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? अब आका क्या कहने हैं इस अदा के। अभी अभी कह रहे थे ना तुम्हारी तरक्की जो हो गई है। तरक्की? कैसी तरक्की? इंस्पेक्टर बन गया ना। अच्छा, बकवास बंद करो और ये बताओ यहाँ क्यों अटके? कौन सा काम? यार मुझे बचा लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो फिर मैं उसका खून कर डालूंगा। तुम्हारी भाभी जान की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ भाईजान, बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। वो कैसे? वो कैसे? कुछ तो वो कैसे? ये अल्लाह की बंदी एक साल में दो कैलेंडर छाप रही है भाई, दो कैलेंडर, 2 in 1। मुझे तो बर्बाद करके छोड़ दिया है उसने। अरे भाई, तब तो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास औलाद है। आज खुशकिस्मत हूँ, अगर ये नए मॉडल छापना नहीं बंद की तो मेरा तो दिवालिया घोषित हो जाएगा। अरे घोंचू, तुम तो दूसरों को औलाद के नाम पे ताबीज बना कर देते हो, और तुम हो कि अभी जान। अरे भाईजान, वो तो मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। अच्छा, तुम तो मुझे क्या वाला नुस्खा बता दो। मेरा वाला कौन सा नुस्खा है? वही जिससे तुमने भाभी जान को कूड़क बना रखा है। ये पूरक क्या होता है भाई? माहौल मिला कुवत, अबे चक्रुद्दीन, सभी मैं ही बताऊं कि तू बताएगा। पूरा वही पहचान जिससे मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं। अच्छा, वो नुस्खा तो बहुत कीमती है भाई। कीमती हुआ तो क्या हुआ, कम से कम इस जंजाल से तो छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इसके लिए मुझे घर द्वार भी रखना पड़े, मैं वो भी रख लूंगा। तो निकालो 10,000 रुपए। 10,000? इतना बेरहम ना बनो भाईजान, 10,000 कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुमको ये नुस्खा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाईजान, क्यों नहीं चाहिए? तो निकालो। अबे लकड़ुद्दीन, वो 10,000 दिया। हाँ, जो भी तेरा नाम है यार, 10,000 दिया। कहाँ घुसाया रखता है यार, अभी जो है ना दिखा। लेकिन भाईजान, इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारे भाभी जान को औलाद नहीं होगा? अरे गारंटी तो मैं हूँ। देखो, इस घर में एक चूहे का बच्चा तक नहीं है। वो बात तो सही है, इस घर में एक चूहे का बच्चा नहीं है, ये पुनः फिट हो जाना चाहिए भैया। अरे बहन की चिंता ना करो, हकीम लुकमान के पास बहन के लिए कोई जगह नहीं। आओ बैठो, गुड़िया के पास बैठो। भैया ले जाओ, ये देखो, 1 2 3 और ये रहा 4। ये कौन सा खजाना निकाला आपने भाई? अरे ये है आवे हयात, यानी अमर जल। स्टॉप विद कोका कोला। इन चारों के इस्तेमाल से तुम्हारे घर में ये चिड़िया जो होती है ना, वो भी अंडा देना बंद कर देगी। क्या समझे? क्या बात है भाईजान, कसम से तुम्हारी दाढ़ी ठीक हो कैसे? ये लो, ये सवेरे निहार मुँह पीना है, और इसे 2 घंटे बाद समझ ले रहे हैं? ऐसे शाम को, और ये सबसे जरूरी ये क्या है? रात को, ठीक है? ध्यान रहे, वो क्या भैया? इसमें परहेज बहुत जरूरी है। वो क्यों भैया? ये आवे हयात और चाय जहर, इन दोनों के मिक्सचर से डबल जहर बन जाएगा। वो कैसे भैया? और सुनो, अपनी बेगम जान को खूब दूध पिला। बाबा
समझ गया, लेकिन भाई आपने बोला भैया, लेकिन वो तो पहले से ही हथनी की तरह है। अरे तो घबराओ मत, इन चारों के इस्तेमाल से तुम्हारी बेगम जान फूल की तरह नाजुक हो जाएगी। बहुत खूबियाँ, बहुत खूबियाँ। सुनो, वो क्या मियाँ? तुम्हें एक बूंद भी नहीं पीना। वो मियाँ? अरे हर बात नहीं पूछा करते हैं। और जल्दी से जाओ, इन चारों का इस्तेमाल शुरू कर दो और जल्दी से मुझे रिपोर्ट काट दो। अच्छा, बहुत खूबियाँ। इसका इस्तेमाल शुरू करना हो गया। बाबा क्या कहने, क्या भैया ने ध्यान दिला दिया है बे लोगों ने? जो भी तेरा नाम हो गए फखरुद्दीन, ठीक है भाई, जल्दी जाओ, शुरुआत करो भैया। ठीक है, फिर तुम जियो और तुम्हारे बच्चे में जिए। मेरे बच्चे कैसे हो गए? बोल भाभी जान चाहिए हजारों साल और तुम्हारे एक साल हो 5 4 खुदा अबे भाईजान को सलाम कर। चल अरे भाभी जान, बजे ये सब अपने का नुकसान है भाईजान। अरे तुम ये नहीं बोल रहे थे कि शरबत का कारोबार शुरू कर रहे हो? जाओ भाईजान, मैंने शरबत का कारोबार शुरू किया है ना, उसी का नुकसान भाईजान से लेने आया था। आप आइएगा हमारे दुकान में शरबत पीने। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज। भाईजान खुदा हाफिज। तुमने आने में काफी देर कर दी, मेरी माँ की नौकरी छोड़ दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब कुछ दिनों में ये नौकरी छोड़ दूँ। कुछ दिनों में अभी क्यों नहीं? मैंने जो सोचा है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अरे औरतों को ये काम होता है कि बच्चे को जन्म दे, घर की देखभाल करे, बच्चे की परवरिश करे। अच्छा? हाँ। बच्चा बच्चा बच्चा, जब देखो बच्चा। कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? अरे मुझे एक भी बच्चा नहीं चाहिए। सुनती हो? क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानती हूँ। सुनो तो। बच्चे की बात नहीं सुनूंगी। आप पिताजी, समझ गया, आप ही हैं, आ जाइए, दरवाजा खुला है। बेटा, मजबूरी में बेवक्त आना पड़ा। ये डॉक्टर रोग वाली दवाई खा रहे हो ना? हाँ पिताजी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये दवाई से फायदा नहीं होगा तो ऑपरेशन करना। ऑपरेशन? अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन? अरे मात्र 2 ही दिन होंगे बेटा। 2 ही दिन? हाँ बेटा। कीड़ा